लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समुद्र आधारित तकनीकों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उन्होंने लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन यानी LTTD प्लांट का निरीक्षण किया, जो समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलता है। यह तकनीक समुद्र की सतह के गर्म पानी और गहरे समुद्र के ठंडे पानी के तापमान के अंतर का उपयोग करके बिना केमिकल के स्वच्छ पानी तैयार करती है। लक्षद्वीप के कई द्वीपों में ऐसे प्लांट पहले से काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को साल भर साफ पेयजल मिल रहा है। दौरे के दौरान मंत्री ने ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी OTEC आधारित परियोजना की प्रगति का भी जायजा लिया। यह परियोजना समुद्र की ऊर्जा से बिजली पैदा करने के साथ साथ पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी समुद्री तकनीकें द्वीपीय और तटीय इलाकों में पानी और ऊर्जा की समस्या का स्थायी समाधान बन सकती हैं। All the 8 we are going Eight to. fully functional. The 9th one is getting ready, sir. And that is a small population, 200, 250 like that. No, the 10th island is a smaller population. Sir. 9th island is getting ready. That is the largest population in the Andruth. That will also be ready by this year, sir. 100%. And what is the capacity of this plant? This is 1 lakh 1 liter, lakh liter sir. per day. That all 6 island is 1.5 lakh liter per day, sir. Okay, this is 1 lakh, 1 lakh liters per day. ये जो हम खड़े हैं यहाँ पे करावती, ये राजधानी क्षेत्र है लक्षद्वीप महाद्वीप समूह का। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसकी राजधानी करावती। और ये जो स्थान पर हम खड़े हैं और ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन आप प्लांट देख रहे हैं, ये दुनिया का अपने किस्म का पहला प्लांट। इसकी विशेषता ये है कि सबसे पहले यहीं पर हमने करावती से एक प्रयोग शुरू किया था आज से कुछ एक वर्ष पहले, डिसैलिनेशन को। क्योंकि यहाँ के लोगों की एक विडंबना ये थी कि चारों तरफ पानी, ये और महासागर है, लेकिन पानी नमकीन तो पीने लायक नहीं, और बिजली का उत्पादन नहीं होता, तो बाहर से डीजल आया जाता था, तो कई बार दुश्वारी हो जाती थी, साथ में। तो कुछ साल पहले पहला एक डिसैलिनेशन प्लांट जो बगल में भी हम होकर के आए, उसमें पानी गर्म लेकर के समुद्र की सतह से उसको वेपरेट करना, उसकी वेपर से पानी तैयार करना जो धुआं अलग हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी राहत मिली यहाँ के लोगों को, पानी का साफ सुथरा स्रोत भी मिला और स्रोत भी मिला, और साथ ही साथ जो बीमारी इत्यादि हुआ करती थी वाटर बोर्न डिजीज, उससे भी निजात हुई। अब हमने उसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और इसमें श्रेय दूंगा पृथ्वी विज्ञान और हमारी समुद्री विज्ञान के साइंसदानों को, वैज्ञानिकों को। ये उनकी सूझबूझ का प्रमाण है। ये अपने ढंग का पहला, और दूसरे जो आइलैंड कंट्रीज है जैसे मालदीव इत्यादि, वो भी अब मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी इस टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए, हमें इसका समझाया जाए किस तरह से काम कर रही है। इसमें बिजली उत्पादन भी और पानी भी। ये आप देख रहे हैं यहाँ 2 पाइपें हैं, एक में लिखा है कोल्ड वाटर। ये जो कोल्ड वाटर है, ये समुद्र की सतह से 1 मीटर नीचे जहाँ पानी निस्बतन ठंडा हो जाता है 6-7 डिग्री, वहां से ये पानी लेकर के यहाँ पहुंचाएगा, और वो वार्म वाटर यानी समुद्र की सतह का पानी, उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना आप और हम महसूस कर रहे हैं। ये दोनों जब वो कन्वर्ट होगा, उसकी जो वेपर्स बनेगी गर्म पानी की, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो एवपोरेशन का प्रोसेस जो आपने 8वीं-9वीं जमात में पढ़ा था। और साथ ही साथ कन्वर्जन से थर्मल एनर्जी, बिजली उत्पादन होगा, जैसे थर्मल पावर स्टेशन में होता है, वो बिजली का स्रोत बनेगा। यानी एक ही इंटीग्रेटेड प्लांट से बिजली भी उत्पादन होगी और पीने वाला पानी भी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। और अभी ये चूंकि पायलट प्रोजेक्ट है हमारा, इस साल में कुछ ही महीनों में ये पूरी तरह फंक्शन हो जाएगा। लगभग 1 लाख लीटर रोज का पानी उपलब्ध रहेगा। और शुरुआत में तो बिजली की मात्रा कम रहेगी, लगभग 60 किलोवाट, लेकिन जब हम दूसरे प्लांट्स बनाएंगे तो उसमें इसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी।